स्टोन के ऊपर आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अगर आप इस वीडियो को पूरा डीपली समझ लेते हैं तो आपको कोई कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सा स्टोन डालना है और कौन सा स्टोन नहीं डालना। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें मोस्टली 90% लोगों ने स्टोन ही गलत डाल रखे होते हैं। देखो, अगर आप गलत ग्रह का स्टोन अपने साथ डाल के रखोगे तो वो स्टोन जो है एक रिसीवर है, उसके अंदर पंच तत्व विद्यमान होते हैं। एम ए जेमोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, तो मैं अच्छे से आपको इस चीज के बारे में बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ, लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्टोन जो है पंच तत्व से मिलकर बना होता है। जैसी हमारी बॉडी पंच तत्व से मिलकर बनी होती है, वैसे ही स्टोन भी पंच तत्व से मिलकर बना होता है। वो सिर्फ एक मात्र पत्थर नहीं होता, वो एक पंच तत्व से मिलकर बनी गई बॉडी है, एक तरह से जैसी हमारी बॉडी है। अब जैसे हमारी बॉडी पंच तत्व से मिलकर बनी है, उसके अंदर जान, उसके अंदर रूह जब तक नहीं आएगी तब तक वो वर्क नहीं करती। उसी प्रकार से जब तक एक स्टोन है, वो स्टोन तब तक है जब तक हम उसको जागृत नहीं करते, अभिमंत्रित नहीं करते, उसमें जान नहीं डालते, एक प्रॉपर मेथड से उसको क्रिया उसके अंदर होती है, तब जाके वो आपके लिए वर्क करना शुरू करता है। तो जब तक स्टोन वर्क नहीं करता, सबसे पहली बात तो स्टोन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, माइनिंग का होना चाहिए, खान से आया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टोन उठा के कभी भी डाल लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। स्टोन की एक प्रॉपर अलग अलग खान है जहां जहां से स्टोन्स आते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, श्रीलंकन से नीलम और पुखराज आते हैं। वहीं के स्टोन अगर आप डालते हो तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, वही जागृत होते हैं क्योंकि उसमें पंच तत्व विद्यमान होता है, उसके अंदर मूवमेंट होती है। तो अब बात करूंगा, अगर आप इस रील को अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली के अंदर खुद देख पाएंगे कि आपको कौन सा स्टोन डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, कौन से दिन डालना है, कौन सी फिंगर में डालना है। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि आप कुंडली एनालाइज करवाते हो, आपको कोई भी स्टोन सजेस्ट करता है तो आप उसको डीपली ना समझ करके सिर्फ उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि हम ये स्टोन डालना है या नहीं डालना। और होता क्या है, मैं एनालाइज करता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, फोरन से भी होती है, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, एक स्पेशल सेशन भी रखे जाते हैं जिसपे एक टॉपिक का डिस्कस किया जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहली बात क्या आती है, कुंडली के अंदर जो ग्रह आपका वीक है, खराब है, बुरे भाव में बैठा है, उसी के स्टोन आपको धारण करवा दिए जाते हैं। जिससे होता क्या है, अब आपकी कुंडली के अंदर ऑलरेडी एक ग्रह खराब है, आपका दुश्मन है, वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। आपके प्रारब्ध कर्मों से आपको वो भाग्य मिला जिसमें आपको वो ग्रह आपका दुश्मन मिला, बट आप उससे रिलेटेड अगर आप स्टोन धारण कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका नुकसान 10 गुना बढ़ जाएगा। जब से आप स्टोन डालोगे आपके साथ उल्टा शुरू हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी वजह से हो रहा है। अब इसीलिए ये वीडियो बनाना मैंने इम्पोर्टेंट समझा कि आपके लिए ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमें कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं। क्योंकि देखो, आपको पता है स्टोन्स, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, हाई क्वालिटीज़ के होते हैं, तो उनका कोई रेट का वो नहीं होता, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझकर और अच्छे स्टोन की इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए सूटेबल हो, एटलीस्ट कम से कम आपका बुरा ना हो, अच्छा ही हो। अब कुंडली के अंदर सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप आपका, जो देखो इस फील्ड के लोग हैं वो अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, समझ पाओगे मेरी बातों को, कुंडली में कौन सा भाव कहाँ रहता है, तो आप इसको अच्छे से समझोगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आपको एटलीस्ट स्टोन का बता दिया जाएगा कि आपको ये स्टोन डालना चाहिए। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे शो हो जाएगा। आप टीम से कांटेक्ट करके अपने स्टोन के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम एक सेशन रखेंगे, उसमें हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि स्टोन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर आपका कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी प्लेनेट बैठा है बुरे भाव में, ये बुरे भाव होते हैं, त्रिक भाव इनको बोलते हैं, नेगेटिव हाउस।
इसके अंदर कोई भी ग्रह अगर बैठा है, आपको उसका स्टोन धारण नहीं करना, चाहे आपको कोई कितना ही कहे कि इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा, नहीं डालना। क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी बुरे भाव में बैठा ग्रह आपको बुरे फल देगा, ये कंफर्म है, डेफिनेटली 100% श्योर है। तो इसमें बैठा कोई भी ग्रह का आप स्टोन, कलर, इससे रिलेटेड कोई भी आइटम्स अगर आप धारण करते हैं तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करोगे अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपनी स्पिरिट पर। तो इससे आपका नुकसान होना तय है, इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर कुंडली के अंदर कोई राहु या केतु के साथ कोई ग्रह बैठकर दोष बना रहा है, सपोज राहु के साथ चंद्रमा आ गया तो ग्रहण दोष लग गया, अब उसका स्टोन धारण नहीं होगा। राहु के साथ सूर्य आ गया, ग्रहण दोष लग गया, उसका स्टोन धारण नहीं होगा। राहु के साथ गुरु आ गया, गुरु चंडाल दोष लग गया, उसका स्टोन धारण नहीं होगा। राहु के साथ शनि आ गया, पितृ पिशाच योग का निर्माण हो गया, उसका स्टोन धारण नहीं होगा। मींस राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह आ गया, उस ग्रह का स्टोन धारण नहीं करोगे। राहु और केतु का तो बिल्कुल नहीं करोगे। राहु और केतु के लिए प्रोटेक्टर धारण कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अब डालना, देखो इस ग्रह से रिलेटेड कोई स्टोन नहीं डालना। अब स्टोन डालना कौन सा है, मेन बात ध्यान से समझना। कुंडली के अंदर सबसे हाई डिग्री पॉजिटिव हाउस में कोई बुरे ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़ रही हो, उस ग्रह में प्रबलता देखनी है, कितनी पावर है, कितना अच्छा योग बन रहा है, कौन सी पोजीशन पर बैठा है। सपोज अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन में शुक्र विराजमान है, उसके ऊपर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, अपने घर में बैठा है, सपोज अपनी राशि में बैठा है, दूसरी राशि में बैठा है, वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है, उसमें बैठा है, उसमें बैठकर एक बहुत शुभ योग बना रहा है, जैसे शुक्र चंद्रमा साथ में बैठे हैं, या शुक्र अकेला भी बैठा हो तो चलेगा, उस ग्रह का स्टोन आप धारण कर सकते हैं, यानी कि ओपल। ओपल ऑस्ट्रेलियन विद फायरिंग ट्रिपल सी क्वालिटी, नॉट एन इंडियन। ओपल ऑस्ट्रेलियन ही धारण करें, बहुत ही सुटेबल स्टोन रहेगा। सेमी प्रीशियस स्टोन, ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर, कलरफुल कलरिंग और कलरफुल फायरिंग उसके अंदर लगी होती है, वही स्टोन आप धारण करें। अब बात आती है, स्टोन आपको पता चल गया, धारण कैसे करना है। सपोज एक ही इसके बारे में बताऊंगा आपको सिंगल। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑल ओवर सारे ग्रहों के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। अब शुक्र का आप सुन ले, शुक्र जो है अगर कोई जेंट्स डाल रहा है तो राइट हैंड का यूज होगा, अगर कोई लेडी डाल रही है तो लेफ्ट हैंड का यूज होगा। शुक्र के लिए आप मिडल फिंगर यानी कि सबसे बड़ी फिंगर का यूज कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप रिंग फिंगर का यूज कर सकते हैं, दोनों फिंगर्स, यानी कि शुक्र पर्वत इसके बीच में विराजमान होता है, तो ये आप स्टोन धारण कर सकते हैं सबसे बड़े वाली फिंगर में। शुक्र का आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं। अब धारण कैसे करना है, आपको जागृत, अभिमंत्रित और उसको एनर्जाइज्ड करने के बाद ही धारण करना है प्रॉपर विधि से। उसके बाद आप उसको धारण करते हैं शुक्रवार के दिन। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह का आपको स्टोन नहीं डालना और कौन से का डालना है, मैं चाहूँगा कि आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह के स्टोन से रिलेटेड, क्या है, कैसा है, कब डालना है, कौन सा है, कहाँ से लेना है, कैसा, सब कुछ टोटली इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पास मिल जाएगी, और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप सभी की हेल्प करूंगा। तो आप गलत स्टोन धारण ना करें, ऐसे बहुत से केसेस हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी समझा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम।